Today we start exercise 10.5. This is the last exercise of our course. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के अंदर थ्योरम 10.8. ठीक है, 10.2 और 10.4 में आपको पहले करवा चुकी हूँ. जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा था मैंने आपको सारा करवा दिया है. अब 10.5 में हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. थ्योरम फर्स्ट क्या है हमारी, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. देखो, कोई भी एंगल अगर कोई आर्क सबटेंड कर रही है, आर्क हमने कल पढ़ा था, जैसे कि एक आर्क है, अगर कोई आर्क एंगल सबटेंड कर रही है ना, सेंटर पे, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब अगर यही आर्क दूसरा एंगल सबटेंड करेगी ना किसी भी पार्ट पे सर्कल के, तो जो ये सेंटर पे जो सर्कल होगा ना वो दूसरे वाले पार्ट का डबल होगा. आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है ना वो सर्कल के किसी भी पार्ट पे सबटेंड हुए एंगल से डबल होता है. बस आपको ये ध्यान रखना है. मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन करी है, POQ इक्वल्स टू 2PAQ, मतलब जो सेंटर वाला एंगल है ना वो उसका डबल है. अगर आपको ये निकालना हो PAQ तो आप सेंटर वाले एंगल का हाफ कर दो स्ट्रेट. ठीक है, एक तो ये थ्योरम है और आपको ये ऐसी की ऐसी 10.5 में यूज करनी है कुछ क्वेश्चंस में. एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. अगर कोई एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट में बन रहा है तो वो सारे इक्वल होते हैं. ये भी हमें थ्योरम अप्लाई करनी है ऐसी की ऐसी. ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ा ही था, है ना, अ शेप हैविंग 4 साइड्स. अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. एक बार आप उसकी डेफिनेशन और उस पर बेस्ड दो थ्योरम देखो. सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल के अंदर किसी क्वाड्रिलेटरल का होना क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. प्रॉपर्टी सारी वही शो करता है ये भी, क्योंकि इसके सारे एंगल का सम कितना होता है 360 और दो एंगल का सम कितना होता है 180. ठीक है, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन द सर्कल. अगर इसकी सारी वर्टिसेस, जैसे कि जो इसकी वर्टिसेस है ना ABCD, ये सारी अगर सर्कल पे लाई करेगी, ऑब्वियसली हमने कल देखा था कि सर्कल पे किसी चीज का होना, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर होना क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब इस पे बेस्ड थ्योरम क्या है, सबसे पहले कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180. कि जो इसका पेयर का सम होता है ना किसी भी दो का, वो कितना होता है 180. ऑब्वियसली अगर इसका टोटल 360 है तो हम अगर ये और ये ले लें A और C, तो A प्लस C कितना होता है 180. एंड सेम फॉर B और D 180. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज अ साइक्लिक. अगर आपको किसी अपोजिट एंगल का सम 180 दे रखा हो, है ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा. ये हमें ध्यान रखना है. फाइन, अब हम स्टार्ट करेंगे 10.5 और देखेंगे कि ये सब चीजें उसमें अप्लाई कहां हो रही है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमारा एक फिगर दे रखा है आपको जिसमें ABC 3 पॉइंट्स है. ठीक है, ABC 3 पॉइंट्स है और सर्कल पे ही है. ठीक है, और कैसे है कि BOC हमको 30 डिग्री गिवन है एंड हमारा AOB हमको गिवन है 60 डिग्री. एंड ये हमें क्या बोल रहा है कि इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट है एक और D, तो आपको फाइंड करना है. अच्छा, आर्क ABC बना रहा है, ठीक है, आपको फाइंड ADC करना है. अब आप थ्योरम उस पर अगर अप्लाई करो तो ये आर्क है आपका. ठीक है, ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री. सेंटर पे अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये आर्क अगर किसी और पॉइंट पे एंगल बनाएगा तो वो कितना होता है, सेंटर का हाफ. ये तो हमें पता है. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि वी नो ADC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, जो हमारा ADC है वो किसका हाफ हो जाएगा, AOC का. तो AOC टोटल कितना हो रहा है हमारा, व्हाट इज AOC, AOC इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 मीन्स 90 डिग्री. तो हमारा ADC कितना आ गया, इन सिंपल वर्ड्स हाफ ऑफ 90 विच इज 45 डिग्री. और ये हमारा आंसर हो जाएगा ADC इक्वल्स टू 45 डिग्री. इजी है ना. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, हमने अच्छा नहीं तो 10th में जैसे ये एक सेंटर है हमारा और सेंटर से हमारी ये रेडियस है. ठीक है, तो जो कॉर्ड है ना इसकी वो भी किसकी इक्वल है, रेडियस की इक्वल ही है. अब बोल रहे हैं फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. आपको ये बताना है कि जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड
ये माइनर आर्क पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है और मेजर आर्क पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, हमको पूरा बताना है इसको। तो मेजर आर्क पे कॉर्ड एंगल सबटेंड कैसे करेगी, ये हमारी कॉर्ड हो गई, तो ये माइनर आर्क पे छोटा सा एंगल ये वाला एंड मेजर आर्क पे बड़ा सा एंगल, ठीक है। अब देखो आपको सेंटर एंगल गिवन है, क्योंकि गिवन कैसे है, क्योंकि ये रेडियस और कॉर्ड सारी बराबर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर हम ट्रायंगल की बात करें ओ ए बी की, जिसके अंदर से हमारा ए ओ बी 60 डिग्री है, वो हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा ए ओ बी है ना वो डबल हो जाएगा किसका, ए सी बी का, क्योंकि सेंटर पे कोई एंगल बनता है और वही एंगल अगर दूसरे पार्ट उस पे बनता है सर्कल के पार्ट पे, तो वो उसका हाफ होता है, डबल होता है, तो हमने डबल लिख लिया इसको, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30, ऑब्वियसली ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 60, दैट इज 30 डिग्री। चलिए ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये कैसा आएगा, छोटा वाला ए डी बी कैसा आएगा। तो देखो ए डी बी कैसा आएगा, ट्राइंगल ए डी बी, सॉरी एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ए ओ बी। हमने रिफ्लेक्स क्यों लिया है यहां पे, क्योंकि इसका बाहर वाला पॉइंट है ना ये, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, 360 माइनस 60, ये हो गया 150 डिग्री, यानी कि मेजर आर्क तो सबटेंड करेगा 30 डिग्री और माइनर आर्क सबटेंड करेगा 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर आपका ए बी सी जो पूरा ट्राइंगल है 69 डिग्री गिवन है, एंड व्हाट यू आर गिवन नेक्स्ट, इट्स ए सी बी 31 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल बी डी सी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम लोग इस ट्राइंगल को लेंगे ना, लेते अगर हमारे पास होता, तो हम लोग इसकी एंगल सम प्रॉपर्टीज इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे, इस वाले की एबीसी की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, 31 और 69 पूरे ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल एबीसी हमको पता है इन तीनों का सम कितना होता, 180 होता बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा बीएसी, क्योंकि ये नहीं है मेरे पास, बाकी ये दोनों मुझे गिवन है 69 एंड 31, ठीक है। इसको प्लस करो, उधर जाके माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास बीएसी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। बीएसी यानी ये कितना आ गया 80 डिग्री, और अगर ये 80 आ गया तो हमें क्या पता है कि सेम सेगमेंट पे बने एंगल सेम होते हैं, है ना, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी। तो ऑल्सो बीएसी इक्वल्स टू बीडीसी। क्यों लिखना है आपको ऐसा, वहां पे रीजन देना है उसको, क्या लिखोगे वहां पे आप, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब हमारा बीडीसी भी कितना आ गया 80 डिग्री, प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिगर दे रखा है जिसमें एबीसीडी सर्कल पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, एसी और बीडी ऑब्वियसली ये हमें विजिबल है, एंड बीईसी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंटर नहीं है, मतलब बीईसी जो है वो 130 डिग्री है, वो हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ईसीडी छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो आपको निकालना है बीएसी। अगर आप देखो ये एक सेगमेंट है ये पूरा, ठीक है, और दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में पड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग बीडीसी निकाल लें तो जो बीडीसी होगा वो बीएसी के इक्वल भी होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ही ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला, ये एक ट्राइंगल है, फाइन, ये बन गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एक एंगल और दूसरा एंगल, ऐसा होता है ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये प्रॉपर्टी हमको पता है। तो हमें क्या पता है कि देखो बीईसी प्लस डीईसी
इक्वल्स टू 180। सबसे पहले तो ये लीनियर पेयर है, ये भी कर सकते हैं हम, BEC प्लस DEC, ये लीनियर पेयर है, तो ऑब्वियसली इस E की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, DEC की 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। ये आ गया हमारा ये E। अब E आ गया और ये 20 है, टोटल कितना होता है ये 180। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम तो ऐसा कर लेते सीधा इसको, ECD 180 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ये हमारा 50 है, ये हमारा 20 है, एंड हमें निकालना है एंगल D इज इक्वल्स टू 180। तो D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110। और अगर हमारा ये 110 आ गया तो हमारा जो BAC है वो भी कितना आ जाएगा 110, 110 डिग्री। और क्या लिखोगे वहां पे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सॉरी ये हम लिख देंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, है ना। कि साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसकी चारों वर्टिसेस किस में लाई कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, तो हमने क्या लिखा सबसे पहले कि टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। और दूसरी बात हमें गिवन ये है कि ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ये हमारे माइंड में ऑलरेडी है, और क्योंकि जिनकी साइड्स इक्वल होती है उनके एंगल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। इट मीन्स ABC, अगर मैं B वाले एंगल की बात करूं एंड यहां से D वाले एंगल की बात करूं, बोथ आर इक्वल बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ऑपोजिट एंगल ऑल्सो। बट अगर मैं बात करूं ABC और ADC की, इनकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे ABC और ADC बराबर है ना, इक्वल है, तो यहाँ पे ABC पुट कर दू अगर मान लो मैं, तो ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ABC। यहाँ पे भी ABC पुट कर देती हूँ क्योंकि इक्वल है, तो ABC और ABC 2ABC, 2 से 180 कटेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये कुछ। इसको इससे कट करूंगी मैं, तो ABC की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 90। अगर ABC 90 आ रहा है तो ADC भी 90 हो गया, ठीक है। और अगर हमने दो एंगल्स को 90 प्रूफ कर दिया, इट मीन्स ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं 7 चैप्टर में और 8 चैप्टर में, कि अगर हम लोग किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल ही होता है। फाइन, तो ये हमारा पूरा प्रूफ हो चुका है। 10.5 के सारे क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से वो मैंने करवा दिए हैं, आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, फाइनल एग्जाम्स आपके फेब के लास्ट वीक में है, तो प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल्स आपको सारे करने हैं, एग्जाम्पल्स में कोई छूट नहीं है आपको कि इसका एग्जाम्पल नहीं करना, उसके नहीं करने, सारे एग्जाम्पल करने हैं आपको, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।